नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में मौसम अब सीधा नहीं चल रहा। सवाल यह है कि पहले कौन पहुंचेगा, राहत देने वाली बारिश या फिर और ज्यादा तपाने वाली गर्मी। नमस्कार। बिहार के मौसम में इस समय एक ऐसा बदलाव बन रहा है जिस पर किसानों से लेकर शहरों में रहने वाले लोगों तक सभी की नजर टिकी हुई है। पिछले दिनों कई इलाकों में बारिश और आंधी ने राहत दी थी, लेकिन अब मौसम फिर करवट बदलता दिखाई दे रहा है। कुछ जिलों में बादल सक्रिय हैं, जबकि कई क्षेत्रों में धूप और उमस ने लोगों की मुश्किलें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। अगर इस समय आसमान को देखा जाए तो बिहार का नक्शा दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहा है। सीमांचल और कोसी क्षेत्र में नमी बनी हुई है, वहीं दक्षिण और पश्चिम बिहार में सूरज का असर धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। यही वजह है कि एक ही दिन में अलग अलग जिलों का मौसम बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। सुबह की शुरुआत करते हैं पूर्णिया और किशनगंज क्षेत्र से। यहां लोगों की नजर बार बार आसमान पर जा रही है। बादलों की आवाजाही बनी हुई है और बीच बीच में ठंडी हवाओं के झोंके महसूस हो सकते हैं। अररिया और कटिहार में भी मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं है। दिन चढ़ने के साथ बादलों की संख्या बढ़ सकती है और कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। लेकिन जैसे ही हम पटना की ओर बढ़ते हैं, तस्वीर बदल जाती है। राजधानी में सुबह हल्के बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन दिन बढ़ने के साथ उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। बाजारों, सड़कों और दफ्तर जाने वाले लोगों को दोपहर के समय ज्यादा गर्मी महसूस होगी। कई जगह लोगों को ऐसा लगेगा कि बारिश बस होने ही वाली है, लेकिन बादल बिना बरसे आगे निकल सकते हैं। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा क्षेत्र में भी मौसम पूरी तरह एक जैसा नहीं रहेगा। यहां नमी बनी हुई है, इसलिए उमस ज्यादा महसूस हो सकती है। शाम के समय कुछ स्थानों पर बादल घिर सकते हैं, लेकिन हर जगह अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। यही कारण है कि किसानों और आम लोगों के बीच मौसम को लेकर असमंजस बना हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा नजर अभी बिहार के पूर्वी हिस्से पर बनी हुई है। भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर क्षेत्र में दिन भर बादलों और धूप के बीच खींचतान देखने को मिल सकती है। खेतों में काम कर रहे किसानों के लिए मौसम राहत और चिंता दोनों लेकर आया है। मिट्टी में कुछ जगह नमी बनी हुई है, लेकिन लगातार बारिश न होने से बुआई की तैयारी कर रहे किसानों की नजर मानसून पर टिकी हुई है। उधर सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में मौसम का मिजाज तेजी से बदल सकता है। दोपहर बाद बादल सक्रिय होने की संभावना है। गरज चमक के साथ कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। अब बात उन जिलों की जहां गर्मी धीरे धीरे फिर ताकत जुटा रही है। गया, नवादा, जहानाबाद, नालंदा और लखीसराय में धूप का असर बढ़ सकता है। दोपहर के समय सड़कों पर गर्म हवा महसूस होगी और लोगों को पानी की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में काम करने वालों को विशेष सावधानी बरतनी होगी। क्या आपके जिले में आज बादल ज्यादा हैं या धूप? कमेंट में अपने जिले का नाम लिखकर जरूर बताइए। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल बिहार प्री मानसून गतिविधियों के दौर से गुजर रहा है।
बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और स्थानीय गर्मी मिलकर ऐसे बादल बना रही हैं जो कुछ जगहों पर बारिश दे रहे हैं और कुछ जगहों पर सिर्फ उमस बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि अगले 24 घंटों में बिहार के लोगों को एक जैसा मौसम देखने को नहीं मिलेगा। कहीं राहत की फुहारें होंगी, कहीं बिजली चमक सकती है और कहीं सिर्फ गर्मी और उमस का दबाव बना रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या अगले 2 से 3 दिनों में मानसून की आहट और साफ हो जाएगी या फिर बिहार को गर्मी का एक और दौर झेलना पड़ेगा? इसी का जवाब अगले पूर्वानुमान में मिलेगा, जहां हम बताएंगे कि अगले 48 से 72 घंटों में किन जिलों में मौसम तेजी से बदल सकता है, किन इलाकों में बारिश बढ़ेगी और किन क्षेत्रों में गर्मी का दबाव और मजबूत हो सकता है। क्या अब मौसम उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से मानसून की उल्टी गिनती शुरू मानी जाए, या फिर बिहार को अभी कुछ और दिन गर्मी और उमस का दबाव झेलना पड़ेगा? अगले 48 से 72 घंटों का मौसम इसी पहेली को सुलझाने वाला है। पिछले 24 घंटों में जहां लोगों की नजर आसमान पर थी, वहीं अब मौसम विभाग की नजर बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और मानसून की रफ्तार पर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले 2 से 3 दिनों में बिहार का मौसम पूरी तरह एक जैसा नहीं रहने वाला। कुछ क्षेत्रों में बादलों की गतिविधियां बढ़ेंगी, जबकि कई जिलों में गर्मी फिर से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिम बिहार की। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण क्षेत्र में अगले 48 घंटों के दौरान मौसम बार बार करवट बदल सकता है। दिन में धूप और उमस रहेगी, लेकिन शाम और रात के समय बादल सक्रिय हो सकते हैं। कुछ स्थानों पर तेज हवा, मेघ गर्जन और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। अब नजर करते हैं मिथिलांचल क्षेत्र पर। मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और आसपास के इलाकों में नमी लगातार बनी रहने की संभावना है। यहां लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी उमस से हो सकती है। बारिश हर जगह नहीं होगी, लेकिन बादलों की मौजूदगी गर्मी को पूरी तरह खुलकर बढ़ने भी नहीं देगी। यही वजह है कि मौसम चिपचिपा और बेचैन करने वाला महसूस हो सकता है। लेकिन मौसम विभाग की अगली जानकारी और भी अहम है। दक्षिण बिहार के जिलों में तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल और गया क्षेत्र में तापमान धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। दोपहर के समय गर्म पछुआ हवाएं चलने की संभावना है। कई जगह लोगों को वास्तविक तापमान से ज्यादा गर्मी महसूस होगी। खुले मैदानों और निर्माण कार्यों में लगे लोगों पर इसका असर ज्यादा पड़ सकता है। पटना, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा और लखीसराय क्षेत्र में भी अगले 72 घंटों के दौरान उमस और गर्मी का मिश्रित प्रभाव देखने को मिल सकता है। कहीं कहीं बादल दिखेंगे, लेकिन व्यापक बारिश की संभावना फिलहाल कमजोर दिखाई दे रही है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में लोगों का मानसून का इंतजार और बढ़ सकता है। अब किसानों की बात। धान की नर्सरी तैयार करने और खेतों की जुताई की तैयारी कर रहे किसान इस समय मौसम को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। सीमांचल और कोसी क्षेत्र के किसानों को नमी का कुछ फायदा मिल सकता है, लेकिन राज्य के मध्य और दक्षिण हिस्सों में अभी भी नियमित बारिश का इंतजार रहेगा। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े पैमाने पर बुवाई शुरू करने से पहले मानसून की स्थिर बारिश का इंतजार करना बेहतर रहेगा। मानसून को लेकर ताजा संकेत यह हैं कि उसकी प्रगति सामान्य बनी हुई है। यदि बंगाल की खाड़ी में नमी की आपूर्ति मजबूत रहती है, तो जून के दूसरे सप्ताह के दौरान बिहार के पूर्वी हिस्सों में मानसूनी प्रभाव दिखाई देना शुरू हो सकता है। सबसे पहले सीमांचल और कोसी क्षेत्र में इसका असर देखने को मिल सकता है, जिसके बाद धीरे धीरे मानसूनी गतिविधियां बाकी जिलों की ओर बढ़ेंगी। आपके हिसाब से मानसून इस बार समय पर आएगा या देर करेगा? अपने जिले का नाम लिखकर कमेंट में जरूर बताइए। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर भी सतर्क रहने की सलाह दी है। जिन क्षेत्रों में बादल बनेंगे
वहां मौसम अचानक बदल सकता है। इसलिए खेतों, नदी किनारों और खुले स्थानों पर काम करने वालों को मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखनी चाहिए। अब मौसम का पूरा निचोड़ समझ लीजिए। अगले 48 से 72 घंटों में बिहार के पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में बादलों और छिटपुट बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। वहीं मध्य, दक्षिण और पश्चिम बिहार में गर्मी और उमस का दबाव धीरे धीरे बढ़ेगा। राहत पूरी तरह खत्म नहीं होगी, लेकिन पूरे राज्य में एक साथ अच्छी बारिश की संभावना भी अभी नहीं दिख रही। सबसे बड़ा संकेत यही है कि मौसम अब मानसून की दिशा में बढ़ रहा है। बादल बढ़ेंगे, नमी बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ उमस भी बढ़ सकती है। इसलिए आने वाले कुछ दिन बिहार के लिए इंतजार और बदलाव दोनों का दौर रहने वाले हैं। अगले अपडेट में सबसे ज्यादा नजर इसी बात पर रहेगी कि मानसून की चाल कितनी तेज होती है और बिहार के किस इलाके को सबसे पहले बड़ी राहत मिलती है।